फैसला किया गया है। वैश्व मोर्चा के 7वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रांची कचहरी परिसर में धूमधाम से होगा आयोजन। 31 अक्टूबर किया जाएगा आयोजन। कोडरमा में लोगों का कहना योजनाओं में अनियमितता की हो गई हद। 220 फीट सीढ़ी निर्माण का कार्य पूरा। 3 माह से सीढ़ियां होने लगी जर्जर। बोकारो में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की मांगों को लेकर प्रधान डाकघर पर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को डाकपाल के माध्यम से दिया ज्ञापन। कार्तिक उरांव की 101 जयंती श्रद्धांजलि की गई अर्पित। केंद्रीय सरना समिति की ओर से श्रद्धांजलि की गई अर्पित। कार्तिक उरांव ने 20 साल की काली रात नामक लिखी पुस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बोकारो में आईआरबी के जवान की हत्या के बाद में प्रशासन ने हर संभावित ठिकानों की जांच और औचक छापेमारी शुरू की है, जहां सामाजिक तत्वों का जमावड़ा और गलत काम हो सकते हैं। इसी निमित्त कई खाली पड़े स्कूलों, क्वार्टर्स, झोपड़ियों के साथ साथ शराब दुकानों की भी सघन जांच शुरू की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों में प्रशासन का खौफ हो सके, अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सके। चैनल पर खबर चलाई जाने के बाद ये सच सामने आया है कि गलत तरीके से धंधे में लिप्त लोग नशा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। फिर कहा सुनी के बाद में घटना भयंकर रूप से सामने आ रही है, जिससे लोगों का दिल दहल रहा है। और घटना के बाद ये सच सामने आया था कि आईआरबी के जवान अजय यादव की हत्या में शामिल आरोपी नशे का और जुए का अवैध कारोबार में संलिप्त था। इसी के बाद बोकारो जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हर उस संभावित क्षेत्र पर छापेमारी दल उतारा और इसी क्रम में कई शराब दुकानों पर औचक जांच किया गया और कई चिकन शॉप और ऐसी दुकानों पर जहां जमावड़ा होता है उसकी जांच की गई है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। जांच में क्या है मामला? परसों का जो बोकारो का घटना है वो आप जान ही रहे हैं, हत्या की घटना जान रहे हैं आप लोग। उसी के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए हर शराब दुकान और ऐसे खाली पड़े स्कूल जहाँ पे जमावड़ा होता है, खासकर बच्चों का, लड़कों का, है ना, आज के डेट पे सब ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और फिर वो आपस में ही भिड़ जाते हैं और बड़ा से बड़ा अपराध हो जाता है। तो अपराध पे नियंत्रण के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हम लोग आसपास जांच करें दें और इसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारा सहयोग करे। चिकन शॉप में भी कई लोगों को उठाया गया है। चिकन शॉप में इसलिए क्योंकि लोग वहाँ बैठते हैं, चिकन के दुकान खोले हुए हैं लेकिन उसके पीछे में वो होटल चला रहे हैं। तो क्या है कि वो चिकन तो बेच ही रहे हैं, साथ में शराब भी परोस रहे हैं लोगों को। वो खा पी लेंगे, फिर आपस में उलझ जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, इस तरह कुछ न कुछ वारदात होगी। इससे प्रशासन को, पुलिस को दिक्कत होती है, हम लोगों को संभालने में। थोड़ा सा इसकी जांच जरूरी है, लोगों को थोड़ा सा कसना जरूरी है, उन पे भी थोड़ा सा प्रशासनिक बॉन्ड होना चाहिए ताकि लोग थोड़ा अपने आप को ये करें, अपने आप अवेयरनेस लाना जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। वाइन शॉप में भी आप जांच की है, कई तरह की त्रुटियां पाई गई है, क्या है मामला? वाइन शॉप में इस तरह का कुछ ये नहीं निकला, लोगों ने अपनी अनुपस्थिति दिखाई है, सब लाइसेंस नहीं मिला, किसी का ऐसा नहीं मिला कि जिसके पास लाइसेंस नहीं था। लेकिन हाँ, टाइमिंग को लेकर के थोड़ा ये है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है वो बेचेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है आप शराब बेचें, आपके पास लाइसेंस है, लेकिन अपने दुकान के आसपास बैठने की जगह न बने। ये नहीं कि आप शराब बेच रहे हैं और बाहर में लोग बैठ के पी रहे हैं और फिर आपस में किसी तरह का वारदात। शांति को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर का पालन। लेकिन वाइन शॉप के पीछे तो पी रहे हैं लोग, कई लोग। मैंने उन्हें बंद कराया है, लोग हमें देख करके भाग रहे हैं। कुछ तो जागरूकता होगी, कुछ तो डर होगा लोगों में और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना में कमी आए, लोग अपने आप को सुधारें, थोड़ा जागरूक हो। इसलिए सभी नागरिक का सहयोग। सीपीआई की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि माकपा ने घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को विस्तारित करने के फैसले का माकपा कड़ा विरोध करती है।
और यह प्रक्रिया गरीबों और कमजोर वर्गों के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित कर सकती है। बिहार के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत समाज के कमजोर तबकों के अनेक लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए और हम इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। जब नागरिकता निर्धारण के अधिकार क्षेत्र को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तब भी निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा। इसके साथ ही कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से ये निर्धारित करता है कि यद्यपि नागरिकता मतदाता नामांकन के लिए आवश्यक है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो झारखंड के सरकार की तरफ से तो जवाब नहीं दे सकते हैं ना। मैं आपके सामने जो हमने अपने आंखों से और अपने सर्वे के मुताबिक हमने जो देखा, चाहे वो गोड्डा का हो, अडानी का प्लांट जिससे पूरा पानी डाइवर्ट हो रहा है, चाहे वो धनबाद के अलग अलग कंपनी जिसको दिया जा रहा है, उसमें पता चला कि कुछ राजनेता भी उसमें शामिल है, या राजमहल प्रोजेक्ट जिसमें गुजरात से कम 3 कंपनियां आए हैं। तो ये कंपनी राज बन रहा है वहां, हम देखे हैं। इसलिए हम तो झारखंड सरकार से पूछ रहे हैं, ये चुप्पी को तोड़ो। ये आपके नौजवान हैं जिनकी भविष्य समाप्त हो रहे हैं, या आपकी महिलाएं हैं, वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि उनका घर बर्बाद हो रहा है, वो कोयला की पोल्यूशन के कारण। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, अगर लाठीचार्ज हुआ तो बहुत ही गलत हुआ, हम इसका निंदा करते हैं। उस बड़े संघर्ष में हमारे पार्टी, हमारे साथी हैं। अभी हमने ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है, कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिए हैं, उसके तहत हमने लगभग 200 हाउसहोल्ड्स के पास जाकर, कितने 318 उस पूरे प्रभावित क्षेत्र में हमने एक सर्वे किया है, हमारे पार्टी की तरफ से और आदिवासी मंच की तरफ से, और वो सर्वे के फाइंडिंग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो भी मैं आपके सामने पेश करूं। बिल्कुल हम हिस्सा है, और कल मैं बिहार जा रही हूँ और हमारा बहुत जोरदार प्रचार चल रहा है। और बिहार में पहले ही मोदी सरकार की जो इनका जो स्लोगन है ना, मोदी और नीतीश, तो ये कौन सा स्लोगन है? मोदी जी तो बिहार में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए की तरफ से। हालांकि वो नहीं होने वाला है, वो हारने वाले हैं, लेकिन प्रचार में वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? वो कह रहे चुनाव प्रचार नीतीश जी के नेतृत्व में है, लेकिन चुनाव प्रचार के बाद उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, व्यक्ति कौन है, उसके बारे में वो क्यों नहीं बयान दे रहे? लेकिन वो एक अलग बात है। जो मुख्य सवाल है उनका पूरा प्रचार अभियान क्या है? अरे भाई, 20 साल आपका राज रहा, 2 साल को छोड़कर आपने आपकी राज में आपने किया क्या? आज हालात ये हो गए कि बिहार का अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री सिर्फ ये है कि बिहार की मजदूर की मजदूरी सस्ते में कैसे अन्य जगह वो बेचे। पलायन की सबसे अधिक संख्या बिहार के मजदूरों की है, और इनको शर्म नहीं आती। इनकी उप मुख्यमंत्री कहते हैं पहले पलायन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखकर लोग पलायन करते थे, आज पलायन नौकरी के लिए है। ये कौन सा इनके पास सर्वे है? ये कौन सा सरकारी सर्वे था जिसके बारे में ये सब वो झूठ बोल रहे हैं?
कोडरमा जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशन से संबंधित आवेदनों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस दौरान कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने सभी पेंशन प्रभारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे सक्रिय रूप से कार्य करें और पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराएं। बैठक में लंबित कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पर मरकच्चों और जयनगर प्रखंड के पेंशन प्रभारियों से शो कॉज करने का निर्देश दिया गया। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपने 7वें स्थापना दिवस का आयोजन 31 अक्टूबर को रांची कचहरी परिसर में धूमधाम से करेगा। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों और सदस्य एकत्रित होकर संगठन की अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे, आगामी कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई विषयों पर विमर्श होगा। संगठन का उद्देश्य समाज के कई तबकों के बीच समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यह संगठन राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए गठित किया गया। स्थापना दिवस पर कई सामाजिक प्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का गठन हम लोगों ने इस राज्य में निवास करने वाले 54 उपजातियों का 40% जो आबादी है उनके हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए किया था। और हम लगातार वैश्य समाज के मुद्दों को लेकर 20 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना हो, नगर निकाय चुनाव हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जो लड़ाई है, इसका असर क्या हुआ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे मुद्दे सरकार में, सत्ताधारी पार्टियों में और विपक्ष में भी वो प्रमुख रूप से वो छाया हुआ है। क्योंकि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। कोडरमा जिला के नगर पंचायत डोमचांच वार्ड संख्या 12 में लोगों ने कहा योजनाओं में अनियमितता की हद हो गई है। वार्ड क्षेत्र के जेरुआदहा तालाब किनारे नगर विकास और नगर आवास विभाग द्वारा 220 फीट सीढ़ी निर्माण का कार्य लगभग 3 महीने पहले पूरा किया गया था। इस बीच निर्माण कार्य में बरते गए अनियमितताओं के कारण कई जगहों पर सीढ़ियों में दरारें आ चुकी हैं। कई स्थानों पर सीढ़ियों के प्लास्टर फट गए हैं, जिसे सीमेंट की परत डालकर छिपाने की कोशिश की गई है, परंतु संभवतः ऐसा नहीं हो पाया। सीढ़ियों में प्लास्टर जगह जगह से उखड़ने लगे। मामले को लेकर संबंधित वार्ड के निवर्तमान वार्ड पार्षद सहित अन्य लोगों ने सीढ़ियों के निर्माण की जांच कर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। लक्ष्य हम लोग इस योजना को गांव के माध्यम से हम नगर पंचायत में रखें कि हमारे माँ बहन पार्वती लोग जो आते हैं नहाने धोने एवं अन्य जो कार्य होता है नहाने उसकी सुविधा हो। लेकिन इसकी सुविधा क्या हो, ये तो डेंजर की स्थिति बना दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, आप तो कैमरे के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं कि सीढ़ी का जो हाइट है वो 3 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। तो कोई भी अगर हमारे माँ बहन या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर नहाने के लिए जाएगा तो दोबारा चढ़ नहीं पाएगा। तो ये हम कहेंगे। और दूसरी बात है, ये कार्य अभी
3 माह 6 माह भी नहीं हुआ है और सारी सीढ़ी के मतलब झुकाव जो है नजदीक की ओर हो गया है, सारी झुकाव नजदीक की हो गया और सारे टूट की ओर हो गया है। आप वो साइड में भी देखिएगा पपड़ी अभी उचड़ गया है जो है ना। तो इनकी जानकारी हमने नगर प्रशासक को कल ही हमने इसकी जानकारी दिए हैं। कई जगह पे टूटा हुआ दिख रहा है, कई जगह टूटे हुए, कई जगह टूटे हुए हैं। क्या ढकने का प्रयास? हाँ ये लेकिन ये जाहिर सी है, सच्चाई छिपता नहीं है। ये बोलने से तो बहुत तरह की बात बता देंगे, लेकिन अभी तालाब पे हम लोग उपस्थित हैं, सीढ़ी निर्माण जहाँ हुआ है उस पे हम लोग खड़े हैं, तो ये तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ अनियमितता बरता गया है। अनियमितता इसको क्या बोलेंगे, ये तो लगता है कि 3 माह अभी हुआ है और ये सीढ़ी मात्र जो 3 से 4 माह में ये पूरा स्वतः धस जाएगा। किसी भी तरह का इसमें कोई इस कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है। स्पष्ट तौर पर फिर से हम कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और संवेदक और जितने मिलीभगत लोग हैं, अफसर लोग हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जो ग्राहक जागो विषयों पर समर्पित संगठन है, संगठन के लोगों ने अपनी सूत्री मांगों को लेकर बोकारो के प्रधान डाकघर का प्रदर्शन किया है और केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री को डाकपाल के माध्यम से ज्ञापन दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीके त्रिवेदी ने प्रेस को बताया कि सरकार द्वारा डाक विभाग की सभी सस्ती सेवाओं को बंद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले डाक सुविधा हर वर्ग के लोगों की पहुंच में हुआ करती थी, पर आज सारी सस्ती सेवाएं सरकार द्वारा बंद की जा रही हैं। महंगी सेवाओं को जनता के ऊपर थोपा जा रहा, जो गरीबों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग पर ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि सस्ती सेवाओं को बंद करो, महंगी सेवाओं को लागू करो। उन्होंने कहा कि पिछले साल रजिस्ट्री सेवा को लाया गया था, जिसे हम महंगी सेवा मानते थे, उसे भी आज बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पर स्पीड पोस्ट को लागू किया गया। उसका दाम भी दोगुना हो गया है, जिससे एक गरीब आदमी को कहीं भी आवेदन देने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। अतः आपको बताते चलें कि हम डाकपाल के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य राज सिंधिया एवं राज्य मंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन है, जो जागो ग्राहक जागो विषयों पर उपभोक्ताओं के लिए समर्पित संगठन आज बोकारो के प्रधान डाकघर के सामने सरकार द्वारा बंद की गई सारी सस्ती सेवाओं के लिए जो षड्यंत्र रचा गया। कभी हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड भी काफी भावनात्मक रूप से डाकिया हमारे घर जाते थे, अनपढ़ लोगों के भी मजलूमों को लिखते थे और पढ़ते थे। आज ये विश्वास को खत्म कर दिया गया, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया कि सिर्फ महंगी सेवाओं को चलाओ, सस्ती सेवाओं को कूड़ेदान में डाल दो, जिसके कारण आज भारत की जनता मजबूर हो रही है। और पिछले अक्टूबर में आपने सुना होगा कि राष्ट्र को समर्पित जो हमारा रजिस्ट्री डाक था, उसको हम लोग सबसे महंगी सेवा मानते थे, उन्होंने उसे भी बंद कर दिया और लोगों को मजबूर किया है कि अब अगर चलाना है तो स्पीड पोस्ट ही करना होगा, और उसका भी दाम इन्होंने दोगुना कर दिया है। मतलब जब हमारी अनपढ़, अशिक्षित, मजदूर इस तरह की लोग अगर एक अपने लिए आवेदन भी करेंगे कि हमें जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें कहीं एडमिशन लेना है, तो कम से कम 200 रुपए से 1000 रुपए तक उनके पास होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड राज्य स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन से मुलाकात हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज उनके काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में लुगुबुरु, घाटाबाड़ी, धोरोम घाट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। यह कार्यक्रम 3 से 5 नवंबर 2025 तक TTPS ललपनिया बोकारो में आयोजित होगा। राजधानी रांची के हरमू बाईपास रोड में स्थित कार्तिक उरांव के 101 जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर केंद्रीय सरना समिति की ओर से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने बाबा कार्तिक उरांव को नमन किया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव कुशल अभियंता, कुशल प्रशासक, कुशल राजनेता थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की अनेक डिग्रियां हासिल कर विदेशों में नौकरी की और एक ऑटोनॉमिक पावर प्लांट का निर्माण किया है। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत वापस बुलाया एवं HEC में डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर स्थापित किया। बाबा कार्तिक उरांव ने 20 साल की काली रात नामक पुस्तक लिखा है। की जन्म जयंती है और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने हरमू बाईपास रोड में उनकी प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए। साथ में हम लोग आशीर्वाद भी मांगे कि जिस तरह से बाबा कार्तिक उरांव ने सरना आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इसी में आज जो है समाज इसके मार्गदर्शन पे चल करके आज समाज संरक्षित हो पाया है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आदिवासी समाज में चौतरफा हमला हो रहा है और एक षड्यंत्र के तहत जो है गैर आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मटियामेट करने में लगे हैं। ऐसे में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। आज पूरे देश के आदिवासी अपने हक अधिकार के प्रति जिस तरह से जागरूक हुआ था, इसी का परिणाम था कि अभी कुर्मी आंदोलन जो था, जो 17 अक्टूबर को हुआ, लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटे थे। इसी तरह से पूरे झारखंड में अभी जगह जगह में कुर्मी आंदोलन चल रहा है और इस तरह से हम लोगों ने फिर जो बाबा कार्तिक उरांव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा की रक्षा करेंगे। चूंकि बाबा कार्तिक उरांव जी का 101वां जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब लोग एकत्रित होकर उनके विचारों को, आदर्शों को अपनाते हुए आज उनका जो सिद्धांत रहा है सरना आदिवासियों को लेकर के, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के लिए उनकी जो इस भारत के इतिहास में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिया जाता है। क्योंकि संसद भवन में भी इकलौते वही हमारे आदिवासी अगुवा थे जो कि शिक्षण भी उनका काफी ज्यादा हुआ है। आप देखते होंगे कि हमारे आदिवासी समुदाय में उनका नाम जो लिया जाता है तो वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे आदिवासी समाज के थे और 20 साल की काली रात उन्होंने लिखी है। अपने किताब में उन्होंने व्याख्यान किया है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय को बचाया जा सके। लगातार उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को बचाने की बात की है। धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने आज से नहीं, उन्होंने 1970 में भी जो 20 साल की काली रात लिखी है उन्होंने, उसमें भी व्याख्यान बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।